आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में मस्जिदों से मांगी गई आय व्यय की रिपोर्ट, 1-1 रुपए का देना होगा हिसाब, ऑडिट कराने का आदेश जारी। छत्तीसगढ़ में उद्यमिता आयोग का होगा गठन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की घोषणा, कहा विकसित भारत और छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए अपनाए स्वदेशी। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 चैंपियनशिप के अंतिम चरण का आगाज, सीएम साय ने की सचिन तेंदुलकर से मुलाकात, कहा छत्तीसगढ़ तेजी से स्पोर्ट्स हब बनने की दिशा में अग्रसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी, विधानसभा में विधायकों को करेंगे संबोधित, शुरू हुई प्रशासनिक तैयारी। छत्तीसगढ़ में EOW का रेड डे, कई सरकारी अधिकारियों के घर मारा छापा, अधिकारियों और उनके सहयोगियों पर भ्रष्टाचार का आरोप। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के हिसाब किताब के बाद अब मस्जिदों को भी आय व्यय के 1-1 रुपए की जानकारी देनी होगी। अभी तक मस्जिदें इससे मुक्त थी। राज्य वक्फ बोर्ड ने 1223 मस्जिदों के मौलानाओं को ऑडिट कराने का आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में 1800 से अधिक छोटी बड़ी मस्जिदें हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें ही आदेश जारी किया गया है जिनकी आमदनी ज्यादा है। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज का कहना है कि मस्जिदों की राशि के दुरुपयोग की लगातार शिकायतें पहुंच रही थीं। यंग इंडियंस रायपुर द्वारा रन फॉर मान का सफल आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य और जागरूकता को बढ़ावा देना है। वहीं इस विशेष आयोजन में लगभग 1000 छात्र, जिनमें 50 विशेष रूप से सक्षम छात्र भी शामिल थे, उन्होंने उत्साहपूर्वक भाग लिया और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मिथकों को तोड़ने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पशु अप पुशअप चैलेंज जुम्बा सेशन और चेयरपर्सन गौरव अग्रवाल के उद्घाटन संबोधन के साथ हुई। मुख्य आकर्षण रहा यंग इंडियंस के सदस्यों द्वारा रन फ्लैग ऑफ, जिसके बाद सभी प्रतिभागियों ने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए दौड़ पूरी की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में उद्यमिता आयोग के गठन की घोषणा की, जहां यह आयोग राज्य में उद्यमशीलता की संस्कृति को मजबूत करेगा और रोजगार सृजन की संभावनाओं का अध्ययन करेगा। इसके तहत युवाओं के कौशल विकास और रोजगार प्रशिक्षण के लिए कार्य किया गया। मुख्यमंत्री साय ने यह घोषणा राजधानी रायपुर स्थित अग्रसेन धाम में स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में संबोधित करते हुए कहा। इस अवसर पर उन्होंने मंच की ऐतिहासिक यात्रा को समर्पित पुस्तक स्वदेशी की विकास यात्रा का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 चैंपियनशिप के अंतिम चरण का शुभारंभ किया, जहां इस रोमांचक लीग में भारत और वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच मुकाबला हुआ। इंडिया मास्टर्स बनाम वेस्टइंडीज मास्टर्स के बीच मैच खेला गया, जहां इंडिया मास्टर्स की कमान सचिन तेंदुलकर और वेस्टइंडीज मास्टर की अगुवाई क्रिकेट लीजेंड ब्रायन लारा ने किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सचिन तेंदुलकर से मुलाकात के बाद अपने उत्साह को साझा करते हुए कहा कि हमने सचिन को अब तक सिर्फ टीवी पर खेलते हुए देखा था, लेकिन आज उनसे प्रत्यक्ष भेंट का अवसर मिला। यह मेरे लिए अविस्मरणीय है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगी। बता दें, इस दौरान वे राज्य विधानसभा का दौरा करेंगी और विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति भवन से अभी तक उनके कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रायपुर की है, जहां निगम जोन 3 राजस्व विभाग के अफसरों ने लोगों के घरों और दुकान में दबिश दी। बता दें, प्रॉपर्टी टैक्स ना पटाने वालों की कुर्की और घर दुकान सील करने का नोटिस थमाया गया। वहीं कार्रवाई होता देख लोगों ने फौरन बकाया और पेमेंट शुरू कर दिया। प्रॉपर्टी टैक्स ना पटाने वालों के घर कुर्की का नोटिस लेकर अफसर पहुंचे तो लोगों ने जमा की बकाया राशि 1,61,499 रुपए ना देने की वजह से इनके मकान में ताला लगाकर सील बंद कर दिया गया। सिविल लाइन वार्ड क्रमांक 47 में कार्रवाई होता देख लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि जमा कर दी। रायपुर के वीआईपी रोड स्थित होटल ट्राइटन में जमकर हंगामा हुआ, जब वहां पर वेज सूप की जगह लोगों को नॉनवेज सूप पिला दिया गया। इस बात की जानकारी मिलते ही जैन और अग्रवाल समाज के लोग भड़क गए। उन्होंने होटल के मैनेजर को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद तेलीबांधा पुलिस पर मामले में एक्शन की मांग की गई है। होली के त्योहार को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। बता दें, यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे छत्तीसगढ़ से 5 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन स्पेशल ट्रेनों से यूपी, बिहार, दिल्ली और राजस्थान जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। होली पर्व पर ट्रेनों में होने वाले भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन स्पेशल ट्रेनें दौड़ा रही है, ताकि यात्रियों को कंफर्म टिकट ज्यादा से ज्यादा मिल सके। छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए एसी 5 जोड़ी ट्रेनों की सुविधा होगी। होली पर्व 13 व 14 मार्च को होने के कारण ट्रेनों में आवाजाही तेजी से बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के HNL यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह हुआ। इसमें अंडर ग्रेजुएट में 33 और पोस्ट ग्रेजुएट के 4 टॉपर्स मिलाकर कुल 37 गोल्ड मेडल दिए गए। इनमें 18 गोल्ड मेडल केवल अकेले अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट राधा राय चौधरी को मिला। किसी भी एकेडमिक सेशन में छत्तीसगढ़ के लिहाज से श्री राधा पहली स्टूडेंट है जिन्हें 18 गोल्ड मेडल मिले हैं। उनका कहना है कि मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। इससे रोजाना 2 से 3 घंटे पढ़कर भी टॉपर बना जा सकता है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर छापे मारे। वहीं अधिकारियों में निलंबित डीएफओ यानी कि जिला वन अधिकारी अशोक पटेल, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग आनंद सिंह और शिक्षा विभाग के श्याम सुंदर चौहान शामिल हैं। ईओडब्ल्यू की टीमों ने रायगढ़, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा सहित लगभग 14 ठिकानों पर दबिश दी है। इस छापेमारी में ईओडब्ल्यू की करीब 13 टीमों ने मिलकर कार्रवाई की। खबरों के अनुसार अधिकारियों के ठिकानों से बड़ी संख्या में दस्तावेज, नकदी और कीमती जेवरात बरामद किए गए हैं। इन अधिकारियों और उनके सहयोगियों पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए। आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।